नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी नेता और कार्यकर्ता दिन रात लगे हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, तमाम राजनीतिक दलों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी खूब बढ़ रहा है। अब यूपी में लगातार बीजेपी सपा पर अपराधियों को टिकट देने को लेकर के हमलावर है, तो सपा भी बीजेपी को हराकर सत्ता हासिल करने के पूरे प्रयास कर रही है। लेकिन इन दिनों महिला सुरक्षा में चूक की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। एक को कर्नाटक में हिजाब विवाद का मसला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राह चलती महिला के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बेशर्मी की हदें भी पार कर दी हैं। राह चलती महिला के साथ एक बदसलूकी का वीडियो तेजी के साथ वायरल है। इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालते हुए यह लिखा है, यही है लाल टोपी के काले कारनामे। एक राह चलती महिला के साथ सपा नेता ने बदसलूकी की है। जहां भरे हों ऐसे मंचले, यूपी क्यों उनके साथ चले। हालांकि कुछ लोगों ने दावा किया है कि महिला उनके सहकर्मी है और एक छोटा सा मजाक था। वहीं कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर भी अब प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर दिया है। इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा है कि महिलाओं को अपने हिसाब से कपड़े पहनने का हक है, जो कि उनको संविधान से मिला है। ट्वीट के आखिर में प्रियंका ने यह लिखा है और कैंपेन का हैशटैग लिखा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि चाहे वो बिकनी हो, घूंघट हो या फिर जीन्स या फिर हिजाब, ये महिला को तय करना है कि उसको क्या पहनना है। ये हक उसको भारत के संविधान ने दिया है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। कपड़े और महिला सुरक्षा पर यह बड़ी चूक समाज बर्दाश्त कैसे करेगा, इसके बाद सवाल ये जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के महिला सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। चाहे आप सभी पार्टियों को देखें, कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस इन दोनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता जो कि इस तरीके से पोस्टर को बुर्के के ऊपर चिपकाते हुए आपको दिख रहे हैं, इसको लेकर के ट्वीट अनुराग ठाकुर करते हैं। वहीं कर्नाटक के अंदर हिजाब को लेकर के जो समय विवाद चल रहा है, उसके बाद प्रियंका गांधी भी एक ट्वीट करती हैं और उसके बाद अलग तरह की जो डिस्कशन है या अलग तरह की जो एक डिबेट है देश के अंदर छिड़ जाती है हिजाब को लेकर के, बुर्के को लेकर के। लेकिन सवाल यही है कि महिला की सुरक्षा, उसकी आज़ादी, इसको आखिर निर्धारित कौन करेगा। और जब देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, तो फिर इस तरह के जो विवाद हैं वो क्यों जन्म लेते हैं, इनके पीछे की वजह क्या है। और अब चूंकि चुनावी माहौल है, तो ऐसे में चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। और महिला सुरक्षा के साथ महिला की स्वतंत्रता भी उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो इन सभी घटनाक्रमों को अगर आप एक एक करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन इस तरह के विवाद या फिर इस तरह की जो स्थितियां बन रही हैं, जिसमें ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल होते हैं, तो एक अलग तरीके का जो नैरेटिव है वो चलना शुरू होता है। कुछ पक्ष में, कुछ विपक्ष में, कुछ न्यूट्रल, लेकिन अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं बहुत कुछ कहती हुई नजर आती हैं। और ये सबसे अहम हो जाता है कि आखिर जब देश के अंदर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही हों, तो देश किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, ये निर्धारित करना भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आखिर में जनता इनके द्वारा बताए गए या इनके द्वारा दिखाए गए राह को ही समझते हुए आगे बढ़ती है और उन्हीं के ऊपर अपने जो मत हैं उनको देती है। और इसलिए जिम्मेदारी इन पॉलिटिकल पार्टीज की भी बहुत बड़ी होती है। अब आप देखें, इस वीडियो के पीछे का आधार चाहे जो हो, लेकिन इसको लेकर के अब अनुराग ठाकुर अगर इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें एक महिला के कपड़े पर आप देखें किस तरह से समाजवादी पार्टी का जो स्टिकर है वो चिपका दिया जा रहा है। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि इसको किस तरह से जो पॉलिटिकली एम्फेसाइज करने की कोशिश है वो की जा रही है और इसका जो फायदा है वो किस तरह से मिलेगा, इन पॉलिटिकल पार्टीज को देखना होगा। लेकिन किस तरह से देखा जाए, इस समय जो स्थितियां हैं, खासतौर से महिला सुरक्षा या फिर ये वायरल होते हुए वीडियो, इनके पीछे की असल वजह क्या है, आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। भुवन जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। भुवन जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका। चंद्रेश कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। चंद्रेश कुमार सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। कंचन द्विवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कंचन जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, चूंकि एक वीडियो जो कि हम लोग देख रहे हैं वायरल हो रहा है, अनुराग ठाकुर भी इस वीडियो को पोस्ट करते हुए बाकायदा लिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी को पर निशाना साध रहे हैं। इसको किस तरह से देखा जाए, आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं। जी, मैं क्या बताऊं, इसको देख करके तो मुझे भी बहुत तकलीफ हुई। जहां पर ऐसे नेतृत्व करने वाले लोग ही ऐसा करें, तो फिर किस प्रकार से हम जनता को कुछ भी शवक या फिर उनकी उनकी रक्षा हम कैसे कर सकेंगे। हमें तो नहीं लगता कि ये सब लोग, ये जो इस तरीके से करने वाले लोग हैं, वो कभी रक्षा भी सुरक्षा भी कर सकते हैं। जो महिलाओं के लिए डींगे हाँकने वाले लोग हैं, जो 10-90 और 100 डायल की डींगे हाँकने वाले लोग हैं, वही अगर सामने से, क्योंकि जब हम लोग कहते हैं तो इन लोगों को बुरा लगता है और बहुत
बहुत सारे इनके पास जवाब होते हैं कहने के लिए, लेकिन अब सामने से ही देखने को मिल रहा है कि वो वायरल वीडियो में किस प्रकार से वो एक सपा जो भी कार्यकर्ता है वो बदतमीजी कर रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि अगर इनका नेतृत्व इस तरीके का है तो कहाँ से लोगों ने शिक्षा पाई होगी। जिस देश में ये लोग रहते हैं वो हमारा देश, भारत देश, नारी के लिए कितनी सम्मान की प्रवृत्ति रखता है। अगर हमारे यहाँ पर नारियों की पूजा होती है तो ये कह करके होती है कि हमारी देवी है। हमारे यहाँ पर जो भी कन्या होती है उसको हम लोग देवी का स्वरूप देते हैं। हमारे यहाँ ग्रंथों ने, संतों ने गाया है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरीके की भूमि में रहने वाले हम लोग हैं और न जाने कहां से ये शिक्षा लेकर के आते हैं। तो मैं इस बात को बिल्कुल ही सोच कह सकती हूँ कि वहीं से आता है। बहुत बढ़िया बात कही कंचन जी आपने, चूंकि आपने कहा कि ये जो शिक्षा है वो परिलक्षित होती है और आपने तो बाकायदा एग्जाम्पल भी दे दिया, कुछ आप कोट भी कर रही थी यहाँ पर कुछ लाइनें जो आपने बोली हैं, लेकिन ये लाइनें क्या कर्नाटक के अंदर एप्लीकेबल नहीं होती हैं? महिला सुरक्षा या फिर वहां पर महिला की आजादी या उसको लेकर के, हिजाब को लेकर के जो विवाद जुड़ रहे हैं, वहां तो सत्ता में आप हैं, वहां पर इसको इंश्योर क्यों नहीं कर पा रही? भाई महिला क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी तो उसका अपना मौलिक अधिकार है। बेशक, बिल्कुल। मैं यही जो हमारी पार्टी है वो किसी भी प्रकार से गलत किसी भी काम को ये नहीं कहती कि नहीं नहीं हम उसका भी पक्ष करेंगे जो हमसे गलतियां हो रही हैं, हमारी बिल्कुल भी इस चीज को सहन नहीं करते और पक्ष में भी नहीं होते। अगर इस तरीके से हमारे द्वारा भी कोई कार्य करता है या हमारे किसी माध्यम से ये कार्य हो रहा है तो मैं कहूंगी ये गलत है। मैं इसकी तो बिल्कुल भी कंचन जी, विरोध में लेकिन जो होंगी हो और रहा पक्ष है में कर्नाटक में, वहां तो सरकार आपकी है ना, उसको लेकर के एक्शन क्या ले रहे हैं आप लोग? ये स्थितियां ऐसी कैसे बन रही हैं कि स्कूल के अंदर जाकर के कोई भगवा लहरा रहा है तो कोई वहां पर जाकर के अल्लाह अकबर कर रहा है? भाई सरकार वहां पर आप लोग चला रहे हैं, इसको आप लोग क्यों अब तक टैकल नहीं कर पाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जहां पर जिस प्रकार का ये कार्य हो रहा है मैंने देखा वहां पर तो उन चीजों को रोकने की पूर्ण व्यवस्था की गई है। ऐसा नहीं है कि उन्हें रोका नहीं जा रहा या उनको संभाला नहीं जा रहा, बेशक संभाला जा रहा है। बस ये देखने वाली चीज है कि हम तो संभालने वाले लोग हैं, हम तो सुधारने वाले लोग हैं। जो इन्होंने कुकर्म अभी तक जो सरकार में विकास में भारत को लेकर के सब किए हैं उन सबको अभी तक संभालते ही तो आ रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? हमने नया बहुत कम कर पाया। अगर इन लोगों ने इस प्रकार के कुकर्म नहीं फैलाए होते तो देश आज मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आगे होता। सरकार आप चला रहे हैं, सत्ता आपकी और कुकर्म विपक्ष फैला रहा है। भाई आपको रोकना है ना, काम आपका है, इसीलिए जनता ने आपको वहां पर चुना है। भुवन जोशी जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि एक जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जो वीडियो है जिसको अनुराग ठाकुर पोस्ट कर रहे हैं और उसके बाद समाजवादी पार्टी को लेकर के तीखे हमले बोल रहे हैं, इस वीडियो को किस प्रकार से देखा जाए? क्योंकि महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। अब एक कार्यकर्ता की पीठ पर भी अगर आप चिपका दे रहे हैं पोस्टर को, तो उसको हम कैसे देखें? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। भुवन जोशी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, भुवन जोशी जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची। चंद्रेश कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रेश जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि प्रियंका गांधी जो ट्वीट कर रही हैं जिसमें उन्होंने तमाम बातों को लिखा कि चाहे बिकनी पहने या फिर हम जीन्स पहने या कुछ भी पहने, ये महिला का अधिकार हो सकता है, लेकिन एक हैशटैग लगाती हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। ये कैंपेन आपका तो उत्तर प्रदेश का है, क्या चुनावी तौर पर भी इसको कहीं फायदा लेने की कोशिश के तौर पर देखा जाए? चंद्रेश जी। नहीं, ये कैंपेन उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले प्रियंका गांधी जी ने चलाया था और यह एक राजनीतिक कैंपेन नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब लगातार बेटियों पर सरकार की मशीनरियों के द्वारा और सरकार के लोगों के द्वारा, सत्ताधारी दल के लोगों के द्वारा अपराध किए जा रहे थे, तब प्रियंका गांधी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक आवाज उठाई और वो आवाज स्कूल, कॉलेज और घरेलू महिलाओं की आवाज बनी, लड़की हूं लड़ सकती। तो ये कैंपेन लड़की हूं लड़ सकती हूं का कैंपेन आपका मुझे उत्तराखंड में क्यों नहीं दिखता, मुझे पंजाब में क्यों नहीं दिखता? अगर ये राजनीतिक कैंपेन नहीं है तो लड़कियां तो हर जगह लड़ सकती हैं, उत्तर प्रदेश में ही क्यों? लड़कियां हर जगह लड़ सकती हैं, लड़ेंगी। अभी आपने देखा, मैं समझ रहा हूं आपकी जो बातें हैं कि आप कहना चाह रहे हैं कि हमने उत्तराखंड में 40% रिजर्व सीट क्यों नहीं किया महिलाओं के लिए। मेरे ख्याल से आप यही कहना चाह रहे हैं। तो नहीं, मैं हैशटैग को लेकर के सवाल कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं, मेरा 40% पर अभी कोई सवाल नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया, चलिए ठीक है, लेकिन उसमें अगर हैशटैग लगा रही हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो कि ये कैंपेन आपका सिर्फ स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के लिए है, तो क्या यहाँ फायदा लेने की कोशिश है? उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है ये कैंपेन, भारत के लिए और दूसरे देशों में भी महिलाओं के लिए ये कैंपेन है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कैंपेन है, पूरे विश्व की महिलाओं और लड़कियों के लिए ये कैंपेन है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, चूंकि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं
उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अपनी बात रखी कि हम ये चाहते हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनकी बात को सहमति दिया। उसके बाद संगठन के दूसरे लोगों से, निचले स्तर के लोगों तक से राय लिया गया और सबकी सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया। दूसरे भी जहां मतलब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां आगे हम प्रयोग करेंगे। खैर, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रही थी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इन्हीं की पार्टी की महिला बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह ने इनके ही पार्टी के उपाध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाया, अपनी जान को खतरा बताया, अपने घर में वो सुरक्षित नहीं है ऐसा बयान दिया। इसके बाद आरोपी को बलिया से टिकट दिया जाता है और पीड़िता का टिकट काटकर उसे घर का रास्ता दिखाया जाता है और यहाँ बैठकर ये महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही है। इनके ही सरकार के गृह राज्य मंत्री, सुन लीजिए चले कंचन जी, पहले कंचन जी सुन लीजिए। देखिए सबको पता, कंचन जी ये बेसिक बात पता है, कंचन जी पता है कि वो पति पत्नी है, लेकिन ठीक है राजनीतिक तौर पर आप देखेंगे तो उनके पास पद है, उनके पास पद है। एक सेकंड कंचन जी नहीं कंचन जी ऐसे नहीं, कंचन जी ऐसे नहीं, कंचन जी सुनिए, कंचन जी सुनिए भाई, देखिए सुनिए, चर्चा में नहीं, कंचन जी नहीं डिबेट में देखिए सुनिए, दूसरों को भी सुनिए, मैं आपको मौका दूंगा, अपनी बात रखिएगा। चंद्रेश जी, मैं पूछना चाहता हूं किस हैसियत से कर्नाटक में विश्वविद्यालय या कॉलेज प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि महिलाएं हिजाब नहीं पहनेंगी? ये उनके धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। भारत का संविधान उन्हें मौलिक अधिकार दिया है और माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का आदेश स्टेट को देता है। और आपने हिजाब पहनने से मना, आपको साड़ी पहनने से हम मना कर दें, आप साड़ी उतार दीजिए, आप सूट मत पहनिए, सूट पहनिए, आप जींस मत पहनिए, जींस पहनिए। आप ये कौन होते हैं तय करने वाले कि कौन क्या पहनेगा? यदि हमारा मजहब, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमें आदेशित करती है कोई परिधान पहनने के लिए, तो उस परिधान पहनने के लिए हम स्वतंत्र हैं। चंद्रेश जी ठीक है, चलिए देखिए, मुझे हिजाब के ऊपर डिबेट अभी फिलहाल नहीं करनी है, हिजाब के ऊपर फिलहाल मुझे डिबेट नहीं करनी, महिला सुरक्षा पर हम लोग रहते हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही बरकरार है, क्योंकि आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कैंपेन है, पूरे देश नहीं विदेशों में भी इस कैंपेन को हम आगे ले जाएंगे, तो अन्य प्रदेशों के अंदर मुझे वो तस्वीरें दिखती नहीं लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला, इसलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा था। भुवन जोशी जी ठीक है, भुवन जोशी जी ठीक है, चंद्रेश जी मैं आपके पास आऊंगा। भुवन जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुवन जोशी जी, जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, एक वीडियो जो कि अनुराग ठाकुर भी उसको पोस्ट करके हुए ये लिखते हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ता की पीठ पर ही और भी महिला कार्यकर्ता की पीठ पर एक पोस्टर चिपका दे रही है। ये किस प्रकार की महिला सुरक्षा या महिला के अस्मिता की बात आप लोग करते हैं? इसको लेकर के जो सवाल उठाए गए हैं, आपका रिएक्शन में चाहता हूं इस पर। भुवन जोशी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? वो नहीं सुनेंगे, अब क्यों सुनेंगे भाई वो? चलिए, भुवन जोशी जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। कंचन जी जवाब दीजिए, चंद्रेश जी ने जो बातें कही। जी, मैं उस बात का जवाब इस बात से दूंगी, क्या ये किसी भी पुरुष को, क्या इन्होंने ये पूछा कि इनके धर्म को ये किसने इजाजत दी कि वो लड़कियों से कहे नहीं आप बिल्कुल पर्दा में रहें और हम कुछ भी करें? ये तो किसी ने पूछा नहीं उन लड़कियों से जो बेचारी नकाब पहन करके, उनको दिक्कत नहीं होती। आज तो वहां की लड़कियां बहुत खुश हैं कि हमें कम से कम इन चीजों से निजात मिली, आजादी मिली, तो ये उनके पक्ष में है, ये नारियों कंचन जी कौन खुश है भाई? वो एक महिला जो कि हिजाब पहन के जा रही है, वो खुद ही अल्लाह अकबर कह रही है भाई, वो उनकी अपनी खुद की धार्मिक स्वतंत्रता उनको करने दीजिए, लेकिन आपका काम ये है कि आप वहां पर इस चीज को इंश्योर करिए कि उसका जो अधिकार है वो उसका हनन ना हो। अगर वो महिला कह रही है कि उसको हिजाब नहीं पहनना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो पहनने के लिए तैयार है तो आपको उसको रोकना नहीं चाहिए। स्वेच्छा से कोई हिजाब नहीं पहनता है तो उसे बाध्य भी नहीं किया जा सकता। चलिए चंद्रेश जी पहले सुनिए, पहले कंचन जी की बात सुनते हैं। चंद्रेश जी एक सेकंड, तो हमें हिजाब न पहनने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता। ये देश का संविधान हमें ताकत देता है। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये एक देखो रूल कोई भी तोड़ सकता है। लेकिन आपका कॉलेज प्रशासन ने, सुन लीजिए, जहां आपकी सरकार है वहां आपके कॉलेज प्रशासन ने ऑर्डर जारी किया कि महिलाएं कॉलेज में हिजाब पहनकर नहीं आएंगी। तो किसी विशेष धर्म के लिए या आदेश क्यों? बात ही खत्म हो जाती है ना, कॉलेज जा रही है ना। मेरी एक बात सुनिए, भारत में आ रही है, कॉलेज जा रही है, कॉलेज में जरूरी नहीं है वहां का एक ड्रेसअप होता है और सबका सेम होना चाहिए। इसमें क्या बात करती है? किस कॉलेज में, किस कॉलेज में ड्रेस कोड होता है? आप विश्वविद्यालय में पढ़ी हैं, किस स्ट्रीम की आप स्टूडेंट रही हैं? विश्व स्ट्रीम में हम भी पढ़े हैं,
वहां ड्रेस कोड, आप लॉ कर रही है तो वहां ड्रेस कोड हो सकता है, एमबीए कर रही है ड्रेस कोड हो सकता है, आईआईटी इंजीनियरिंग कर रही है आप ड्रेस कोड हो सकता है। नॉर्मल ड्रेस कोड जहां नहीं होता है वहां किसी स्पेशल रिलीजन के लिए हाँ, तो आप अगर ये कहें कि हट आप रहा है तो नहीं आपको पहनेंगे प्रॉब्लम क्यों हो तो रही है? आप एक धर्म पर आरोप लगा रही है, एक धर्म के ऊपर आप सांप्रदायिक गेम खेल रही हैं। आप जब ये हम बताइए ना, आप अरे मैं वो एक आपसे कह रहा हूं ना, मंदिर आप है, साड़ी मत मंदिर, पहनिए। उसको मस्जिद भी कह लीजिए, मंदिर भी, वो विद्या का मंदिर है, मस्जिद है, और वहां पर कोई धर्म का कोट लेवल लगा के नहीं, नहीं आप जाया बात जा समझ सकता। नहीं ना रही है, हिंदू आप केवल ना बोल हिंदू रही लड़की हैं। जाएगी मैं ना ये कह मुसलमान रहा लड़की हूं, जाएगी। आप बात और सुनिए, अगर आप किसी की बात हार्दिक सुनिए, इच्छा आप है तो बात बेशक सुनिए। जा सकता आप है। लड़कों के लिए तो ये मैं इस बात सुनिए, पर बात आपको को कोई पहले सपोर्ट बोल नहीं आप करूंगी, बहुत और रही मुझे हैं, ये सुन बात कम बिल्कुल रही हैं, आप सही लगती सत्ताधारी है दल की कि नेता है, आप सुनिए ज्यादा। मंदिर में कम से कम एक संस्थान तो ऐसा होना चाहिए जहां हिंदू और मुस्लिम का पता ना चले। क्यों भाई, इसमें क्या दिक्कत हो रही है आपको? हाँ, अच्छा मैं लगना बता रहा चाहिए हूं, कि जहां इसलिए प्रॉब्लम लोग यही रहेंगे, है सब कि लोग मिलकर के रहेंगे, प्रॉब्लम कोई यही पता है नहीं चलेगा कि कि हिंदू हिजाब है कि को मुस्लिम। आप मुस्लिम धर्म से जोड़कर देख रही हैं, समस्या ये तो है। क्या ये हिंदू हिंदू धर्म में डाला जाता है? जोड़ के क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? किस भाई, टाइप की बात हमारा कर रहे हैं? संविधान जोड़ के सबको अपना हमारे परिधान हमारे हिंदू पहनने धर्म का में तो नहीं अधिकार डाला देता जाता है। भाई। आप तो डाला कैसे तो रोक केवल सकते हैं मुसलमान में किसी ही को जाता है परिधान ना। पहनने तो से भाई कि आप ये अगर परिधान आपको इस पहनिए, ये बात से परिधान प्रॉब्लम मत क्यों हो रही है? पहनिए? आप तो बड़े जिंदा इसका वाले लोग मतलब कि हैं, आप आप तो संकुचित नाहे हैं और तहज़्ज़ुब वाले आपकी लोग हैं, विचारधारा आपको तो सांप्रदायिक है। प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आपने हिंदू आप लड़कों लड़कियों सपा के से लिए हैं तो या कोई कांग्रेस नहीं से? नियम कहां न से हैं? बनाया कि आप साड़ी चाहे जहां पहन से कर आइए, हो तो साड़ी सब पहन एक ही कर ना जैसे ना, आइए, सब सब सूट पहन सब, कर सब आइए, सूट पहन कोई कर ना नासिर आइए, हसन वाला है जींस तो कोई पहनिए या कॉपीरत ना जकात पहनिए, वाला है। आपने आप इस पर शायद बात नहीं कांग्रेस से किया। हैं। आपने मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया और कहा कि हिजाब पहनकर मत आइए। हमने इसका मुस्लिम मतलब महिलाओं को कि आपने 3 चलिए एक तलाक बार मुस्लिम मैं से फिर से महिलाओं को बचाया कोशिश है। करता हूं और भुवन जोशी वही जी को इस चर्चा में निकाब लाते हैं। निकाब चलिए वाली कंचन जी है, चंद्रे ये जी, हम नहीं कंचन जी चाहते चंद्रे जी, कि ठीक है, एक सेकंड। धर्म में टारगेट हो। चलिए कंचन जी जहां चंद्रे पर जी, कंचन जी चंद्रे जी, अच्छा ठीक है। जाता चलिए आप समाजवादी पार्टी की बात तो कोई सुनते हैं, एक बार टारगेट कोशिश होना फिर से चाहिए। करते हैं। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, दोनों लोग शांत हो जाएं, दोनों लोग शांत हो जाएं। चंद्रेश जी एक सेकंड, चंद्रेश जी थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें। भुवन जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। भुवन जोशी जी, जो वीडियो इस समय वायरल हो रहा है उसको किस तरह से देखा जाए, आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं। देखिए, मैंने वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखा, और जो उसमें बहन जी हैं उन्होंने पटका जो पहना है वो हमारी पार्टी का पहना है। आप उसको ध्यान से देखिए, जूम करके आप देखिए तो आप पाएंगे उन्होंने जो पटका पहना है वो हमारी पार्टी का पहना है। इससे पता चलता है या तो वो बहन जी हमारी कार्यकर्ता है या हमारे सपोर्टर है। आप ध्यान से उसको जूम करके देखिएगा, मैंने उसको कई बार देखा है। और भारत में इस तरह से कोई महिलाओं का अपमान समाजवादी पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। हमें ऐसा लगता है, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। जब ये कंचन जी सुनिए भाई, पहले कंचन जी सुन तो लीजिए, उनकी बात तो सुनिए तो पहले। भुवन जी क्या कह रहे हैं पहले सुनिए उनकी। महिला बाल विकास नहीं, नहीं। मंत्री कहती है कि उनकी जान को उनके घर में खतरा है, और आप कंचन द्विवेदी जी पहले सुनिए, पहले सुनिए। और आरोपी को टिकट देते हैं। ये आपका बहस मत गिरबान करिए। तो सब जानते हैं, आपने पति पत्नी की डिबेट हो अरे तब ये बात चंद्रेश जी, करिएगा। चंद्रेश जी मैं भाई आपके देखिए, साथ इस तरीके से नहीं, बात इस तरीके से नहीं, चंद्रेश जी इस पति की तरीके बात से करूंगी नहीं। मैं आपके साथ अब बैठ आप उन करके। पे आरोप लगाएंगे, वो पति पलट के की 4 आरोप डिबेट आपके ऊपर लगा देंगे। कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है, कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। सर सुने पहले भाई, भुवन जोशी जी की बात तो सुने। चंद्रेश जी ऐसे नहीं, एक सेकंड, अरे एक सेकंड एक सेकंड। चंद्रेश जी और कंचन जी, चंद्रेश जी और कंचन जी दोनों लोग शांत हो पहले। चंद्रेश जी और कंचन जी दोनों लोग शांत हो जाएं, दोनों लोग शांत हो जाएं। पहले भुवन जोशी जी की बात को सुन लें, पहले उनको कंप्लीट करने दें। भुवन जोशी जी, मुझे लगता है एक जैसा कि मैं ट्विटर को देख पाया, एक राह चलता व्यक्ति उस महिला के साथ बदतमीजी कर रहा था, और ये बदतमीजी समाजवाद में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। महिलाओं का हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक एक कार्यकर्ता बहुत सम्मान करता है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जो भी व्यक्ति ने ये कार्रवाई करी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि वो, क्योंकि ना तो उन्होंने टोपी पहनी है उस व्यक्ति ने, ना उस व्यक्ति ने केवल एक ही पोस्टर, जहां तक मैं देख पाया अपनी हाथों से, उस पर एक ही पोस्टर था जो उसने महिला पे चिपका दिया है। तो एक राह चलते हुए व्यक्ति ने अगर, ठीक है, लेकिन भुवन जोशी जी मैं एक मिनट के लिए मान भी लेता हूं जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि वो पटका मुझे भी दिख रहा है उनके गले में, उस तस्वीर में मैं भी देख पा रहा हूं। आपका वो आपकी पार्टी की कार्यकर्ता भी हैं और दूसरा शख्स भी अगर आपकी पार्टी का कार्यकर्ता, दोनों को भी अगर मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मान के अगर मैं सोचूं, तब भी क्या इस तरीके से एक महिला के पीठ पर ये पोस्टर चिपका देना, इसको आप सही मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कानून का विद्यार्थी भी हूँ सर, आप मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं कानून पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला विद्यार्थी भी हूँ,
और मैं कहता हूं इसकी बहुत जितनी निंदा करी जाए, और मैं कहना चाहता हूं कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, एक राह चलता हुआ व्यक्ति है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और उस पर जो भी कार्रवाई कानूनन बनती है वो कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होता तो इनके क्या कार्यकर्ता चुपचाप रह जाते या वो महिला चुपचाप रह जाती? कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब बिल्कुल बचकर निकलना चाहते हैं सीधी गली से, ये तो नहीं हो सकता। बाकी आज मुझे आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई उन्होंने कहा कि चाहे वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो या वो ना हो, जो भी है उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कम से कम इस बात को एक्सेप्ट किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।